रिसेंटली कुछ टाइम से मुझे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उन्होंने अपने नए आईफोन को बाय करा है, बट उनको बाय करने के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि उनकी जो आईफोन्स की बैटरी हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी तरीके से डिग्रेड हो रही है। मतलब कि उन्होंने आईफोन्स को बाय करा है, उनको कुछ हफ्ते ही हुए हैं या फिर कुछ महीने ही हुए हैं, एंड जो उनकी बैटरी हेल्थ है वो 3, 4, 5, 6% तक गिर रही है। एंड इवन कुछ लोगों की कंप्लेंट्स तो ऐसी भी हैं कि उन्होंने आईफोन्स को बाय करा है, बाय करने के बाद कुछ दिन के बाद ही उनकी जो बैटरी हेल्थ है वो काफ़ी मैसिव तरीके से गिर रही है। तो आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ के इतने ज़्यादा जल्दी गिरने के क्या रीजंस हो सकते हैं, इन सब चीजों के आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। एंड जो ये वीडियो होने वाली है इसमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी रिसर्च के बेसिस पे होगी। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टू द फुल। हे गाइस, माई सेल्फ अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइव। लेट्स बिगिन। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन, क्योंकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर देना। सो इन शॉर्ट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बैटरी हेल्थ ड्रॉप होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन होता है वो है iOS, मतलब सॉफ्टवेयर के बेसिस पे ये हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आपकी बैटरी हेल्थ है उसका जो रिकैलिब्रेशन होता है उसको होने में कुछ टाइम लग जाता है। एंड वो रिकैलिब्रेशन कई बार हमारे जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसके बाद ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी कोई iOS का सॉफ्टवेयर वर्जन यूज कर रहे हो एंड उसके बाद कोई अपडेट आपको मिलती है तो उसके बाद आपको सडन हो सकता है 2-3% का ड्रॉप देखने को मिले। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी एक्चुअल बैटरी हेल्थ है वो यही थी, एंड जो पहले शो हो रही थी वो एक्यूरेट नहीं थी, उसमें कुछ एरर्स थे। तो इस वजह से आपको लगता है कि सडनली 3% का ड्रॉप कैसे हो गया है, बट एक्चुअल में हो सकता है कि जो आपकी बैटरी हेल्थ है वो यही थी, क्योंकि जो iOS का बैटरी कैलिब्रेशन सिस्टम है, फीचर है, उसमें कुछ फ्लॉज तो डेफिनेटली है, वो इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपको जो बैटरी हेल्थ अभी शो हो रही है हो सकता है वो करेक्ट ना हो, एंड अपडेट के बाद वो फिक्स हो जाए, एक्चुअल बैटरी हेल्थ आपकी वही हो। बट 1 या 2% का बैटरी हेल्थ का ऊपर या नीचे होना तो डेफिनेटली चलता है। बट कुछ यूजर्स ऐसा कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनकी जो बैटरी हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा मैसिव तरीके से डिग्रेड हो रही है। मतलब कि कई लोग तो ऐसा भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि एक दिन में उनकी 1 या 2% तक बैटरी हेल्थ डिग्रेड हो रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा मैसिव है। तो मुझे ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हुआ एंड मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगा। तो मैंने काफी ज्यादा रिसर्च करी इस चीज पर, ताकि आप लोगों को कुछ मैं रीजन दे सकूं, कुछ सोल्यूशन बता सकूं, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा सर्च करा, मुझे इस चीज के बारे में किसी ने भी नहीं बताया, यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं मिली है। तो जो ये इशू आ रहा है वो मोस्टली उन लोगों के साथ आ रहा है जो कि फ्लिपकार्ट से आईफोन्स को बाय कर रहे हैं। मोस्टली मेरे कमेंट सेक्शन में लोगों ने बताया कि जो आईफोन्स उन्होंने फ्लिपकार्ट से बाय करे हैं उन फोन्स में उन लोगों को ये इशू देखने को मिल रहा है। एंड कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने आईफोन्स को ऑफलाइन स्टोर से बाय करा है, उसके बाद भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं कि इसका रीजन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फोन्स बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वो बिल्कुल सेम तरीके से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे असेंबल होते हैं चाइना में, ये चीज सबको पता है। तो ये हमारे फोन्स बिल्कुल सेम तरीके से असेंबल होते हैं, इनमें सेम तरीके से बैटरीज वगैरह अंदर फिट करी जाती हैं, एंड इन फोन्स को अल्टीमेटली हमारे बॉक्स में पैक करा जाता है। तो उसके बाद डिफरेंशिएशन होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो अगर आप उन सारे फोन्स को 1 या 2 या 3 महीने बाद बाय करेंगे तो उनकी जो बैटरी हेल्थ है वो एक तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी एक है, बैटरी की कैपेसिटी भी एक है, जो मैन्युफैक्चरर है वो भी बिल्कुल सेम है, एंड ये एक ही फैक्ट्रीज में बन रहे हैं। एंड उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज होती है उनका नेचर कुछ सर्टेन तरीके का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हैं तो इनको लॉन्ग टर्म के स्टोर करने के लिए कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप इनको स्टोर कर सकते हैं। बट एक चीज निकल कर आती है वो ये कि इनकी जो कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, जिस कंडीशन एंड सिचुएशन में आप इनको स्टोर कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि हमारी लिथियम आयन बैटरीज का एक सर्टेन बिहेवियर होता है, एंड अगर उन बिहेवियर के अकॉर्डिंग इनको हम स्टोर नहीं करेंगे तो उनकी जो बैटरी है उन पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जो हमारे आयंस होते हैं उनके जो चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे वीक होने लग जाती है बिना यूज करे भी। तो आपको मैं सबसे पहले कुछ रिसर्च दिखाता हूं, मैंने ये स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए, इनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टोरेज के नीचे आपको यहाँ पे कुछ सर्टेन सिचुएशंस, कंडीशंस दे रखी हैं कि इन चीजों को फॉलो करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है लिथियम आयन बैटरीज के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे जो मेन पॉइंट हो सकते हैं, जो मेन रीजंस हो सकते हैं वो ये हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलती है, रिमूव बैटरीज फ्रॉम द डिवाइस फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। मतलब जब आप किसी भी डिवाइस को बहुत ज्यादा दिनों तक स्टोर करने वाले हो तो उसमें से बैटरी जो निकाल देंगे वो ज्यादा अच्छा रहता है, बट आईफोन्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है। वही हम बात करते हैं स्टोर द बैटरीज एट टेम्परेचर्स बिटवीन 5 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। एंड इसके बाद हम एक और रिसर्च की बात करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, चार्ज और डिस्चार्ज द बैटरी टू अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी बिफोर स्टोरेज। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, वो ये कि चार्ज द बैटरी टू अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ इट्स कैपेसिटी एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स।
मीन्स मतलब कि अगर आप अपने फोन को या फिर किसी भी डिवाइस को 1 या 1.5 साल तक स्टोर करने वाले हो बिना यूज करे, तो जो उसकी बैटरी आपको हर 6 महीने में 50% तक चार्ज कर देनी चाहिए। बट मुझे लगता नहीं है कि ये भी चीज पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि वो उसको अनबॉक्स करके चार्ज नहीं करने वाले हैं। एंड अगेन इसमें आपको एक चीज देखने को मिलती है, आप अगर डिवाइस में से, प्रोडक्ट में से बैटरी को अलग से स्टोर करके रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छी चीज होती है। एंड इसमें भी आपको एक टेम्परेचर की लिमिट दे रखी है 5 से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक। अब इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिल जाती हैं, वो है हैंडलिंग प्रिकॉशंस, मतलब आप किस तरीके से चीजों को हैंडल करते हो। तो इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, बट मुझे लगता है जो एक पॉइंट यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है वो ये कि अवॉइड एक्सपोजिंग द बैटरी टू एक्सेसिव शॉक और वाइब्रेशन, मतलब कि हमारे शॉक एंड वाइब्रेशन है उससे हमें इन चीजों को दूर रखना है। एंड अगेन इस रिसर्च में भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसमें भी 2-3 चीजें कॉमन निकल कर आती हैं कि अगर आप अपने फोन को या किसी भी डिवाइस को अगर स्टोर करना चाहते हो बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक, तो उसमें आपको बैटरी निकाल के रखनी होगी। एंड इसमें भी आपको यहाँ पे चार्ज वाली चीज देखने को मिलती है कि आपको 60 से 70% तक उसको चार्ज करके स्टोर करना चाहिए। तो इन सब चीजों के बाद अल्टीमेटली काफी सारी चीजें निकल कर आती हैं। आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि हो सकता है इन सब चीजों के एप्लीकेबल ना होने की वजह से ये चीजें निकल कर आ रही हूँ, क्योंकि आप जब भी ऑफलाइन स्टोर से बाय करते हो फोन को, तो कुछ लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि ये स्टॉक कितना पुराना है। हालांकि उसमें डेट आपको मेंशन होती है कि इसमें जो फोन है वो मैन्युफैक्चर कब हुआ था। एंड हमें ये भी चीज नहीं पता होती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो बॉक्स है, मतलब कि जो कंप्लीट बैच था वो किस तरीके से मैनेज करा गया है एंड किस तरीके से उसकी हैंडलिंग करी गई है। एंड इसके अलावा भी मैंने काफी ज्यादा रिसर्च फाइंड करी है, देखिए तो उसमें भी यही चीज बताई गई कि हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक लाइफ होती है। तो अगर आप लिथियम आयन बैटरीज को भले वो फोन में या फिर किसी भी और डिवाइसेस में हो, अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म तक स्टोर करने वाले हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर उन कंडीशंस को हम फॉलो नहीं करते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ फर्क देखने को मिलेगा उन बैटरीज में, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक लिमिटेशंस होती हैं। सो गाइस आई होप आप लोगों को कुछ हिंट मिल गया होगा कि आपको ये चीजें देखने को क्यों मिल सकती हैं। ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं इस वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। हो सकता है जो आपको फोन्स आप बाय कर रहे हो वो भले आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी बाय कर रहे हो सकता है वो काफी ज्यादा पुराना स्टॉक हो, क्योंकि आपको डेट हमेशा देखनी चाहिए अगर आप ऑफलाइन बाय कर रहे हो तो अगर हो सकता है वो स्टॉक बहुत ज्यादा पुराना हो एंड इस वजह से आपको जो बैटरी में इश्यूज देखने को मिल रहे हैं वो हो सकते हैं। क्योंकि गाइस आप खुद सोचिए, अगर एक ही टाइम पे बहुत सारे फोन्स बन रहे हैं बट ऐसा क्यों होता है कि आपको कुछ फोन्स में ऐसा इश्यूज देखने को मिल रहा है। तो ये सारी बात हो सकती है आपको किस तरीके से फोन हमारे स्टोर हुए हैं एंड किस कंडीशन में स्टोर हुए हैं, कितने टाइम तक हमारे फोन्स रखे रहे हैं, इस वजह से हमारी जो बैटरीज है उसमें इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी आईफोन में ज्यादा नोटिस क्यों होता है, क्योंकि आईफोन्स में हमें बैटरी हेल्थ देखने को मिलती है यानी किसी और एंड्रॉइड डिवाइस में देखने को नहीं मिलती है। हालांकि कुछ लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं एक्यू बैटरी वगैरह, बट फिर भी मुझे लगता है कि 90% ऑफ द केसेस में लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि कितनी बैटरी हेल्थ हमें देखने को मिल रही है। एंड इवन मेरे साथ कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि मैंने कुछ फोन्स एंड्रॉइड के नए बाय करे हैं बट उनकी जो बैटरी हेल्थ है मुझे 94 या 95% ही देखने को मिलती है। सो गाइस क्या लगता है आपको, आपकी क्या ओपिनियंस है इस चीज पे, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। एंड आई होप आपको कुछ रीजंस मिले होंगे, कुछ आपको चीजें समझ में आई होंगी जो इंटरनल चीजें निकल कर आती हैं, बट आपको कोई भी ये चीजें नहीं बताता है। कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आपको ये चीज नहीं बताएगी एंड कोई भी आपको स्टोर ये चीज नहीं बताएगा, क्योंकि उनका अल्टीमेटली इस चीज में लॉस होगा। बट इंटरनली ये सारे रीजंस इन चीजों के लिए हो सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। मैं मिलता हूं अपनी ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर।